अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 बीएस मैथमेटिक्स। बीएस में आपको जो मैथ पढ़ाते हैं वहाँ पे सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें सबसे पहले आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपका जो पहला हेडिंग है, जो पहला टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन किस चीज़ को कहते हैं सबसे पहले आपने इसको समझना है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, सबसे पहले इक्वेशन किस चीज को कहते हैं आपने इक्वेशन के बारे में बताना है। अब यहाँ पे एग्जांपल, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? 2x + 3y + 2z, ये आपके पास क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या फर्क है आपने इसमें ये समझना है, ठीक है। एग्जांपल यही एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन लगाया, यहाँ पे 0, यानी वो इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन हो, वो एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन आए तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कह सकते हैं? इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर उसमें कोई भी इक्वल का साइन नहीं है तो उसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे, लेकिन अगर वहां पे इक्वल का साइन आ गया जिस तरीके से यहाँ पे मैंने पुट किया तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। ये था इक्वेशन के बारे में। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन किस चीज को कहते हैं ये आपने समझना है। इसमें 2-3 मेन चीजें अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपके लिए ये आसान है। नंबर 1 पे आपके पास एग्जांपल, any equation containing the derivative of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable is said to be a differential equation। इसका जो डिफिनेशन है वो बाहर आपको तो मुश्किल लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट क्या है और डिपेंडेंट क्या है, ठीक है। ये दो चीजें अगर आपको समझ में आए तो फिर आपके लिए आसान है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ लेकर जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा y = फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब एग्जांपल यहाँ पे मैंने फिर लिखा कि y = x²। मैंने क्या लिखा? y = x²। यहाँ पे एग्जांपल x = मैंने 1 पुट किया तो y का वैल्यू मेरे पास क्या है? y का वैल्यू मेरे पास आएगा, अगर 1 का मैं स्क्वायर ले लूं तो 1 का स्क्वायर लेने के बाद भी मेरे पास क्या आएगा? y का वैल्यू 1। लेकिन अगर x को मैं पुट करूं 2 तो y क्या आएगा आपके पास? 4। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पे मेरे पास जो y का वैल्यू है, x का वैल्यू जब मैं पुट करता हूं तो y का वैल्यू इसके साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे x का वैल्यू मैंने पुट किया, x = 3, तो y का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा? y = 9, ठीक है। क्यों? क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पे y को चेंज करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? x के ऊपर। अगर मैं y को चेंज करना चाहता हूं तो मुझे किस चीज का वैल्यू चेंज करना होगा? x का। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये x आपके पास क्या है? डिपेंडेंट है। ये x जो आपके पास, सॉरी ये y, ये जो आपके पास y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहां पे मैंने इसके साथ लिखा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि जब मैं x को चेंज करता हूं तो y खुद चेंज हो जाता है। तो y खुद चेंज हो जाता है, ठीक है। तो x को चेंज होने की वजह से किसके ऊपर डिपेंड करता है? y के ऊपर। तो ये y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन x आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि y को अगर मैं चेंज करूं तो x के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। y को चेंज होने की वजह से x चेंज नहीं होगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको समझाया कि डिपेंडेंट किस चीज को कहते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। एग्जांपल, एक टीचर है, वो एक क्लास लेता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, बायो, जो भी हो। क्लास के लिहाज से ये जो टीचर्स है
ये क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है। और जो स्टूडेंट है क्लास में वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि अगर टीचर नहीं आया तो क्लास के ऊपर डिपेंड तो लाजमी होगा, तो क्लास डिपेंडेंट है, क्लास के ऊपर असर हो सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट है, आपका जो वालिद साहब है आपको पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है, आपको जेब का खर्चा भी देते हैं, आपका फीस भी वो पे करता है, तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल है कि आपका जो वालिद साहब है वो आपके लिहाज से क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप किसके खर्चे से अपने पढ़ाई जारी रख सकते हो, वालिद की वजह से। तो आपका जो वालिद है वो डिपेंडेंट है, लेकिन आप वालिद के लिहाज से आप क्या हो, इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि आपके वालिद साहब के ऊपर कोई असर नहीं है, आप तो उसको पैसे नहीं देते, बल्कि पैसे तो आपको देते हैं, आपका फीस भी पे करते हैं, आपको पॉकेट मनी भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसका मैंने आपको दो एग्जांपल भी बता दिए। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने समझना है कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन किस चीज को कहते हैं। यहाँ पे दो चीजों का जिक्र हुआ था, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको मैंने आपको समझा दिया। ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन हम कैसे करें, ऐसे इक्वेशन जिसका डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो और विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक या एक से ज्यादा हो, तो इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जांपल किस तरीके से, यहां पे आपके पास क्या है, dy अपॉन dx, ये इसका डेरिवेटिव हमने लिया है, dy का डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव हमने x से लिया है, dy अपॉन dx ये हमने डेरिवेटिव लिया है, प्लस 10y इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। अब यहां पे एग्जांपल आपके पास ये क्या है, dy, ये y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे तो एक का मैंने एग्जांपल दिया, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे कितने, y यहाँ पे आपके पास सिंगल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे y है y, और इसका जो डेरिवेटिव हमने लिया है वो डेरिवेटिव हमने किस तरीके से लिया है कि y का डेरिवेटिव हमने लिया है x के साथ, ठीक है, और यहाँ पे y का डेरिवेटिव लिया है x के साथ, तो d स्क्वायर y का डेरिवेटिव dx स्क्वायर के साथ हमने लिया, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे जो पावर है, यानी ये डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर है, अगर पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर पावर 2 है तो सेकंड ऑर्डर, अगर पावर 3 है तो थर्ड ऑर्डर। पहला जो इक्वेशन था ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। एग्जांपल, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया, एक दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आप देखेंगे, ठीक है, कि ऐसे इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, चाहे डिपेंडेंट और चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये अगर उसके अंदर इन्वॉल्व है तो इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब यहाँ आपके पास ये तीन एग्जांपल है। अब ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के फिर दो टाइप्स होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ये अब पार्शियल है या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। पार्शियल किस चीज को कहते हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव किस चीज को कहते हैं, सॉरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस चीज को कहते हैं। उसमें फर्क किया है कि वहां पे आपके पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में, उसका मैं आपको बता देता हूं। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव या सॉरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होना, एक का होना लाजमी है, सिर्फ सिंगल। कैसे? एग्जांपल, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका जो आपने डेरिवेटिव लिया है वो सिर्फ dx के साथ लिया है, ठीक है। अब जो आपके पास दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे भी y प्लस y, यहाँ पे भी y का डेरिवेटिव x के साथ लिया है, यहाँ पे भी y का डेरिवेटिव x के साथ लिया है,
तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है, सिंगल है। ये आपके पास नजर आ रहा होगा सिंगल है। सिंगल होने की वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल यहाँ पे फिर dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास कितने, एक और दो, क्योंकि x और y है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास कितने हैं, दो। मैंने आपको बताया था कि ऐसे इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे एग्जांपल नीचे dt dx विद रिस्पेक्ट टू dt प्लस dy विद रिस्पेक्ट टू dt। नीचे आपके पास एक की डी यानी t के साथ dt के साथ इसको क्या क्या डेरिवेट लिया है, डिफरेंशिएट किया, सॉरी किसके साथ डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे भी dt के साथ, यहाँ पे भी dt के साथ, यहाँ पे dx को dt के साथ और यहाँ पे dy को dt के साथ डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे मैंने क्या आपको बताया कि अगर ये जो नीचे आपके पास जो डेरिवेटिव x का लिया है dt के साथ, ये जो नीचे टर्म्स है ये भी dt है, ये भी dt है। यहाँ पे अगर आपको सिंगल नजर आए, सिंगल टर्म नजर आए, यानी यहाँ पे dx का डेरिवेटिव लिया है dt के साथ और dy का डेरिवेटिव अगर लिया है वो भी dt के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर यहाँ पे dy का डेरिवेटिव उसने लिया dx के साथ या dy के साथ, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। फिर वो क्या है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका मैं डेफिनेशन भी लिख लेता हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस चीज को कहते हैं, इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट के बारे में जरा सा बता देता हूँ, वो क्योंकि वो पहले मैं आपको बताने वाला था लेकिन भूल गया दरमियान में। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि y इज अ फंक्शन ऑफ fx, ये फंक्शन, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे टर्म आ गया कि एग्जांपल z इज इक्वल टू x प्लस y, तो यहाँ पे डेरिवेटिव किस तरीके से आप ले लेंगे, इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए तो उसका किस तरीके से आपने डेरिवेटिव लेना है। अगर आप x का डेरिवेटिव लेते हो तो y को क्या करना होगा, कांस्टेंट। उसके बाद अगर आपको y का डेरिवेटिव लेना होगा तो x को कांस्टेंट। तो ये एक जो टॉपिक्स के अंदर जो मेन पॉइंट्स था वो मेरे से भूल गया, ये अभी मैंने आपको बता दिया। तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, ठीक है, जितने भी आए। लेकिन अगर आपके पास ये एग्जांपल दो मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके से आपके पास कोई इक्वेशन आ गया तो उसका डेरिवेटिव किस तरीके से लेना है। x का डेरिवेटिव आपने लेना है, y को कांस्टेंट, फिर y का डेरिवेटिव लेना है, x को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। बाकी डेरिवेटिव का जो रूल है उनके बारे में आपको पता होगा, क्योंकि ये आप अगर डेरिवेटिव के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में आपको पता नहीं है तो ये आप नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपने उसको सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस चीज को कहते हैं, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग only ordinary derivative of one or more dependent variable with respect to a single independent variable is said to be ordinary differential equation। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो, वो सिंगल हो। तो ऐसे इक्वेशन को हम कौन सा, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कौन सा इक्वेशन कह सकते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या कहा कि आपके पास इक्वेशन हो डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन उसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व का क्या मतलब होता है, मैंने बताया कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो। तो ऐसे डेरिवेटिव को क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी, और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है, t और t से इसका डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dt, विद रिस्पेक्ट टू dt।
यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू dx स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, यहाँ पे भी dx के साथ। तो ये आपके पास क्या है एग्जांपल, ये आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस चीज को कहते हैं, व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? पार्शियल का जो वर्ड है वो पार्ट से निकला है, पार्ट का मतलब होता है हिस्से। एग्जांपल ये मैंने आपको बताया z इज इक्वल टू, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास कितने हैं, डिपेंडेंट ये 2 है, और इंडिपेंडेंट एक है डिपेंडेंट वेरिएबल z है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं आपके पास 2 है। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं z का क्या करूं, z किसके साथ चेंज होगा, अगर मैं x को चेंज करूं तो z में भी चेंजिंग आएगा, लेकिन अगर मैं y को भी चेंज करूं तो z में भी चेंजिंग आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू x एंड y दोनों के साथ, दोनों की वजह से z में क्या आता है, चेंजिंग आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जांपल कितने हिस्से, 1 2, तो इसके अंदर कितने हिस्से, 2 पार्ट है हिस्से। एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस चीज को कहते हैं, पार्शियल का मतलब होता है पार्शियल, पार्ट से निकला है हिस्से। तो अब इसको मैं किस तरीके से मुझे हल करना है, इसका तरीका मैंने बताया था कि z को आपने x को डिफरेंशिएट करना है और y को कांस्टेंट रखना है, फिर y को डिफरेंशिएट करना है और x को क्या करना है, कांस्टेंट। तो ऐसी इक्वेशन अगर आपके पास आई तो उसको क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हो, यानी एग्जांपल आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है क्या, x से ज्यादा, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपको जो रिस्ट्रिक्शन आपको दिया है वो कहां पे दिया है, एग्जांपल 1 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों में सेम था ऑर्डिनरी में भी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट 2 से ज्यादा हो गए, कम नहीं हो गए। क्योंकि अगर सिंगल आ गया, 1 आ गया तो फिर तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो, 1 या 1 से ज्यादा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 से ज्यादा, कम नहीं। क्यों? अगर कम हुए तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे मैंने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में बताया। अब आपने किस तरीके से ये इक्वेशन भी किया, कौन सा इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका 2 हिस्से हैं, डिपेंडेंट कितने, 1, इंडिपेंडेंट कितने आपके पास, 2। तो मैंने आपको बताया डिपेंडेंट 2 या 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, इंडिपेंडेंट 2 से ज्यादा हो गए, 1 नहीं, यहाँ पे 1 की बात हमने नहीं किया, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1 आ गया आपके पास, यहाँ पे सिंगल हमने लिख लिया, यानी का 1 और मोर, तो 1 भी तो आएगा। अगर 1 आ गया, एक एग्जांपल आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 आ गया, तो वो कौन सा इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा जब आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल यहाँ पे हमने पार्शियल स्क्वायर u विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल y स्क्वायर। इस u को हमने पार्शियल, ये इस इक्वेशन, ये पार्शियल जो मैंने कहा था ये पार्शियल का सैंपल होता है, ठीक है, ये पार्शियल का सैंपल है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि पार्शियल स्क्वायर को हमने विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव लिए किससे, x स्क्वायर के साथ, ठीक है, पार्शियल स्क्वायर u विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x स्क्वायर। और यहाँ पे हमने क्या किया, y के साथ लिया, इस u का हमने डेरिवेटिव लिया y के साथ। तो ये आपके पास कौन सा इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि आपके सामने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपके पास एग्जांपल है वो आपके सामने है, कि नीचे जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने हैं, dt 1 है, dx स्क्वायर dx, तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x है और वहां पे y है। तो इसमें जो फर्क है, फर्क कहां पे, यहाँ पे, ये मैंने आपको फर्क बताया, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे इसमें चेंजिंग है, चेंजिंग कहां पे, यहाँ पे x के साथ लिया है u का डेरिवेटिव, यहाँ पे y के साथ लिया है पार्शियल डेरिवेटिव, और यहाँ पे पार्शियल u का डेरिवेटिव लिया है x स्क्वायर, पार्शियल x स्क्वायर के साथ पार्शियल स्क्वायर u का डेरिवेटिव लिया है पार्शियल t स्क्वायर के साथ, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कितने, 1 2, तो कितने वेरिएबल यूज हुए, इंडिपेंडेंट 2। अगर यहाँ पे 1 यूज हुआ तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये आपके पास इसके एग्जांपल है। पार्शियल यू का डेरिवेटिव लिया पार्शियल y के साथ प्लस पार्शियल यू का डेरिवेटिव लिया पार्शियल x के साथ इक्वल टू पार्शियल v का डेरिवेटिव लिया पार्शियल x के साथ। अब यहाँ पे एग्जांपल, डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, u और v, दो। डिपेंडेंट वेरिएबल भी दो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो है। मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट के ऊपर कोई मसला नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट सिंगल होगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने क्या समझा, वहां पे हमने ये कांसेप्ट समझा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे, दो या दो से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे y और x, लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे मैं y x लिखूं, सॉरी अगर मैंने x लिखा तो यहाँ के पास कौन सा इक्वेशन है, पार्शियल नहीं है बल्कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इस यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो इस x की वजह से ये जो पूरा इक्वेशन है ये पार्शियल नहीं है बल्कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे हमने y के साथ इसका डेरिवेटिव लिया था, तो ये कौन सा इक्वेशन होगा, पार्शियल। इसलिए हमने पार्शियल का सैंपल भी यूज किया था। यहाँ पे मैंने पार्शियल का सैंपल यूज नहीं किया क्योंकि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर आपको समझ में आया, समझ आने की सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करता वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।